सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ कशिश विश्वकर्मा और आज हम लोग करने वाले हैं चेन रूल। तो चेन रूल तुमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कि तुमने कहाँ पढ़ा है, जस्ट तुम देखते जाओ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे चेन रूल में सबसे पहले तुम चेन से तुम्हें पहली बात बताओ क्या समझ आता है। चेन माला वो मोटी वाली रहती है, जैसे कि ये ऐसी एक माला बनती है ना, ऐसी चेन वाली। अगर तुम्हें लग रहा है क्या ये एक चेन है माला, तो हाँ, इसमें यही होता है, ठीक है। एक फंक्शन के अंदर फंक्शन मतलब एक चेन टाइप बनती जाती है। अपन जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें चेन की तरह डिफरेंशिएशन उसका करना पड़ता है। मैं अभी समझाती हूँ कैसे, है ना, देखते जाना बस। तो देखो, सबसे पहला हमारा जो है वो है कि तुमने अभी अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन। कितना होता है बताओ? एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन होता है, बिल्कुल सही है ना। पावर नीचे उतरती है, रिड्यूस होती है बाय वन। इनटू में क्या इतना ही डिफरेंशिएशन होता है? नहीं, अंदर के फंक्शन का भी तो डिफरेंशिएशन होता है। और अंदर का फंक्शन कौन था? एक्स, जिसका डिफरेंशिएशन अपन क्या बोलते थे? वन बोलते थे, ठीक है। तो ये क्या किया तुमने, पता? ये चेन रूल है कि तुमने फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, फिर उसके अंदर मतलब बाहर की चीज का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर उसके अंदर जो चीज है उसका भी डिफरेंशिएशन करोगे। ये तो फॉर्मूला था जो कि अपना यहाँ पे जब अपन लिखते हैं तो ये चीज पूरी वन हो जाती है, तो अपना ये बचता है फॉर्मूला, ठीक है। बट एक्चुअल में ऐसा लिखा जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये यहाँ तक ही खत्म है, पर यहाँ तक ये भी होता है, लेकिन आंसर वन हो जाता है तो हम लिखते नहीं है, ठीक है। अब सुनना, मैं अभी देखो ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, मैं एक फॉर्म बता रही हूँ, ठीक है। इसी को अगर हम एक फॉर्म में लिख दें तो वो हो जाएगा कितना? डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, तो एफ एक्स फंक्शन की पावर में एन, ठीक है, फंक्शन की पावर में एन, तो मैं ऐसे लिख दूं इसको, ठीक है। ये ऐसा किया अपन ने, फंक्शन की पावर में अगर एन है, ठीक है, तो क्या होगा? डिफरेंशिएशन इसी तरीके से होगा। कैसे होगा? पावर नीचे उतरेगी, रिड्यूस हो जाएगी बाय वन। तो क्या डिफरेंशिएशन इतने में खत्म है? नहीं, डिफरेंशिएशन खत्म नहीं, इसका भी तो करोगे। अभी तुमने एफ ऑफ एक्स का कहा किया, तुमने अभी इस पावर का डिफरेंशिएशन किया, ये अंदर वाले का कौन करेगा? तुम ही करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका भी डिफरेंशिएशन फंक्शन का, ठीक है। तो मैं जो शुरू से जो पहली क्लास से डिफरेंशिएशन की चिल्ला चिल्ला के बता रही हूँ कि अपन को क्या करना है, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन उसके बाद भी तो है, ठीक है, उसके बाद भी करना है। अब यहाँ पे तुम फंक्शन का कर दोगे, फिर दोबारा क्या करोगे पता है? एक्स का भी डिफरेंशिएशन करोगे, जो कि अपना वन आ जाएगा। तो वन आ जाता है तो अपन यहाँ लिखते नहीं, ये बात है। तो तुम देखो, तुम चेन रूल तो शुरू से कर रहे हो, देखो, है ना, ये अपन शुरू से काम कर रहे हैं। तो यही होता है इसका फॉर्म, ठीक है। चेन रूल इसी को बोलते हैं कि एक बार बाहर वाली चीज का अपन को क्या करना है, बाहर से अंदर की तरफ जाना है। पहले बाहर वाले का किया, फिर अंदर वाले का करते चले गए, ठीक है। चलो, मैं होप करती हूँ कि तुम्हें समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चीज जो अपन देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ, बताओ क्या देखना चाहोगे? रूट एक्स का बताऊं पहले? चलो रूट एक्स का बता देती हूँ। रूट एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन रूट एक्स का क्या होता है बताओ सभी लोग? वन अपॉन टू रूट एक्स, बिल्कुल सही। और इनटू में क्या करोगे? एक्स का भी डिफरेंशिएशन करोगे? यस मैम, बिल्कुल हम करेंगे, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब इसका फॉर्म बताओ, अब तुम तो खुद ही बताओगे, चलो बोलो, कोई फंक्शन ले लो, उसका फॉर्म बता दो मुझे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन रूट के अंदर है, ठीक है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। करो उसका डिफरेंशिएशन, बताओ मुझे क्या होगा आंसर। मैम इसका हो जाएगा वन अपॉन टू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, बिल्कुल सही बेटा। अब फिर क्या हो जाएगा? फिर इसका भी होगा ना? हाँ, तो देखो, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा इस अंदर वाले फंक्शन का भी, ठीक है। एक्स का भी होगा जो कि वन हो जाएगा। अब नहीं लिख रही वन, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है, इसको नोट करना। चलो, कर लिया क्या? बस एक लास्ट एक और बचा है अपना, ठीक है, वन अपॉन एक्स रेज टू द पावर एन, ठीक है, मिटा दूं मैं। चलो, मैं सोच रही हूँ यहाँ से ऊपर वाला मिटाती हूँ, ठीक है। चलो, पूरा डस्ट देखना है ना। तो थर्ड वाला देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ वन अपॉन एक्स रेज टू द पावर एन। चलो बोलते जाना मेरे साथ, माइनस एन अपॉन एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। वेरी गुड। अब फॉर्म बोलते जाओ, चलो जल्दी से। एक्स की बजाय क्या रख देंगे? एक फंक्शन रखेंगे। चलो बोलो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वन अपॉन फंक्शन की पावर में एन, ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला? आंसर बताते जाओ। माइनस एन अपॉन एफ एक्स टू द पावर में एन प्लस वन, ठीक है, इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। समझ आया?
फिर x का करोगे तो 1 हो जाएगा। तो अपन ने क्या किया, देखो अपन ने यही कहानी तो करी, कुछ अलग किया गया नहीं, वही करा है। ठीक है, चलो नोट करो इसको जल्दी से, फिर एक क्वेश्चन बताती हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सॉल्व करिए इसको और आंसर बताइए। चलो मैं बताऊं, चलो शुरू करते हैं। तो यार चेन रूल तुम्हें आसान लग रहा है ना, लड्डू टॉपिक है, एकदम लड्डू टॉपिक। चलो क्या करोगे इसका, डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। ठीक है, अब सबसे पहले घबराना मत, ध्यान से देखते जाना। डिफरेंशिएशन करते हैं, dy बाई dx लिखा, ठीक है, काम सही है। कौन सा फॉर्म है ये, x की पावर n वाला। इस पूरे को क्या मानोगे, x मानोगे, x की पावर n वाला डिफरेंशिएशन लगाओ। n नीचे उतरता है तो 2 नीचे उतरेगा, x रेज टू द पावर n माइनस 1 मतलब x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, पावर में 1 बच जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब किसका करोगे, इस अंदर वाले फंक्शन का, तो ये वाले का डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई है ना। ठीक है, तो अब तुम करोगे x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन। ठीक है, समझ आ रही है। अब इसका किससे करोगे, जोर से बोलो, क्वेश्चन रूल। ठीक है, क्वेश्चन रूल से करेंगे। चलो क्वेश्चन रूल लगाओ जल्दी से, अभी लड्डू होने वाला है तुम्हारे लिए। अपन ने बहुत क्वेश्चन रूल पढ़ा है ना। चलो तो देखो, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, बोलो कितना होगा, कितना होगा, x का 1 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, प्लस कांस्टेंट का 0, 1 लिखने की जरूरत है क्या, इनटू में नहीं, चलो चलेगा ना। अब देखो माइनस में अपन लगाते हैं, अब न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, मैं एक बार करके भी दिखा दूंगा। देखो 1 होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 इज 1। ठीक है, और 1 इंटू में लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 1 अंडरस्टूड है। ठीक है, क्लियर है। और अपॉन में होल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर का। चलो तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू में अंदर मल्टीप्लाई करो। चलो तो x माइनस 1 ये रहा, माइनस एक्स और माइनस 1। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है क्या, बताओ जल्दी से जल्दी से। हाँ देखो ना मैम, ही कट रहा है, एक्स एक्स। चलो अब यहां से अपन काम करेंगे, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलो चलो अभी तक कहानी अपनी बिल्कुल सही चल रही है। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, इसको एज इट इज लिखो, इसको एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा अपने पास, -2 हो जाएगा। ठीक है, ऐड कर लिया अपन ने, फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दो, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, है ना, x2 नहीं -4 इंटू में x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब मैं तुम्हें क्या सिखाना चाह रही हूँ इसमें, ये क्या है, अपना चेन रूल है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, पहले अपन ने बाहर, अपन को पहले चेन रूल में देखना है कि कौन सा फंक्शन बाहर है, तो बाहर वाले को पहले करो। ठीक है, वो हो गया, फिर अंदर देखो अंदर कौन सा है, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करो, उसके अंदर एक और फंक्शन कोई दिख रहा है तो उसको दोबारा डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, जब अपन n रेज टू द पावर, मतलब वो x रेज टू पावर n वाला करते थे ना, जहाँ पे आता था n इंटू एक्स की पावर में n माइनस 1 आता था, लेकिन वहां पे अपन अंदर x का भी करते थे ना, लेकिन वो 1 हो जाता था। ठीक है, तो ऐसा करना है अपन को, सबका डिफरेंशिएशन करते जाना है जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक है, ऐसा करना होता है। चलो तो इसको आप नोट कर लो जल्दी से, अपन अब मस्त मस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक कैटेगरी और देख लेते हैं। ठीक है, फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है, एक छोटी सी कैटेगरी बता रही हूँ, फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, अब मैम ये कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, बिल्कुल बताएंगे। देखो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, ठीक है, किसका कर रहे हो, कंपोजिट कंपोजिट कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन का कर रहे हो, तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है पता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, जैसे दो फंक्शन के अंदर ही फंक्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ मैं तुम्हें, जैसे एग्जाम्पल के लिए पहली बात एक कंफ्यूजन दूर कर दूं मैं, बच्चे कुछ चीज में कंफ्यूज होते, देखना जैसे y इक्वल्स टू में sin x है, ठीक है, इनटू में log x है, ये क्या है पता है, ये क्या है बताओ, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इसको क्या बोलोगे तुम, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, टू फंक्शन जितने भी शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज और साइन ऑफ log x, ये दोनों चीज अलग है, ये चीज और ये चीज में डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है।
ठीक है, इसमें कभी गलती से भी चेन रूल नहीं लगेगा। इसमें कौन सा रूल लगेगा बताओ? प्रोडक्ट रूल, बिल्कुल सही, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन इनटू में, यहाँ इनटू में दिख रहा है क्या, कहाँ है साइन का एक्स, कहाँ है वो एक्स के अंदर, ये उसका क्या है, एंगल है, एंगल के अंदर क्या भरा हुआ है तुम्हारा, लॉग एक्स का फंक्शन भरा हुआ है ना। ठीक है, तो पहले तुम साइन का करोगे, फिर अंदर के log x का इंटू करोगे, मतलब डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिट फंक्शन। नहीं, प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। बच्चों को ये लगता है कि इसमें डिफरेंस जो है ना, वो डिफरेंस समझ नहीं आता, लेकिन देखो तुम्हें समझ आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे दो फंक्शन इंटू में, यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो ऐसे फंक्शन को आप बोलोगे कंपोजिट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? चलो, सही है ना। अब सुनो, एक बात और सुनो, यहाँ पे मैं ये वाला करके दिखा देती हूँ, ये तो तुम्हें प्रोडक्ट रूल से होगा, करके देख लेना। ठीक है, ये वाला करके एक बार बता देती हूँ। तो डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, साइन का कितना होता है बताओ? कॉस एक्स होता है ना, तो कॉस एक्स। आज मेरे यहाँ पे एक्स कौन है? ये एक्स है। इसे एक्स मान के, जिस भी देखो, चेन रूल करने का सबसे इजी तरीका है, जो बाहर वाला फंक्शन है उसको एक्स, मतलब उसके एक्स मान के डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, जो आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो अंदर जो, लेकिन वो सही में क्या एक्स था? वो नहीं था ना, वो कुछ और फंक्शन था, उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, ऐसा करना है। तो देखो मैंने इसका कर दिया, पहले बाहर वाले कर दिया, साइन का करा, क्या आ गया? कॉस, कॉस एक्स आता, लेकिन आज मेरे यहाँ एक्स कौन है? लॉग एक्स है, तो वो लिख दिया मैंने। तो लेकिन ये पूरा, क्योंकि ये कॉस एक्स पूरा एक्स नहीं था, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, इस अंदर वाले को दोबारा डिफरेंशिएशन करूंगी। लॉग का क्या हो जाएगा? 1/x। ठीक है, अब फंक्शन यहाँ पे 1/x है। ठीक है, अब लॉग के अंदर फिर कौन सा फंक्शन है? एक्स का है, तो इस एक्स का दोबारा डिफरेंशिएट अपन ऐसे जाते हैं, समझ आ रहा है? ऐसे बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, तो इसका भी करेंगे अपन एक्स का, तो एक्स का कितना हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ ये एक्स हो गया। ठीक है, जो कि क्या होगा? 1। लिखने की जरूरत है नहीं, तो इसे हटा दिया। ये हो गया तुम्हारा आंसर, समझ आ रही है? ठीक है, इसका एक जनरल फॉर्म लिखूं क्या तुम्हारे लिए? देखो, जनरल फॉर्म जैसे कि फंक्शन है तुम्हारा g ऑफ x, ठीक है, या फिर एक काम कर, थोड़ा बड़ा लिख दो, g ऑफ h ऑफ x, ऐसा कोई फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा कैसे? देखो, पहले बाहर के फंक्शन का होगा, बाकी सब एज इट इज चलेंगे। ठीक है, एज इट इज लिखने पड़ेंगे। इनटू में ये बाहर का हो गया, अब अंदर जाएंगे अपन ऐसे धीरे धीरे करके, ये अंदर जाएंगे, तो अंदर g ऑफ x, इसका भी हो जाएगा फिर g ऑफ h ऑफ x। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? g का हो गया, अब अंदर वाले h का भी होगा, तो h का हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद x का भी होगा, जो कि 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना डिफरेंशिएशन मस्त वाला। ठीक है, एक बार इसको कॉपी कर लो, थोड़े से जनरल फॉर्म्स हैं ये। चलो इसको सॉल्व करके बताओ, कर लिया? चलो मैं बताती हूँ। देखो, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देंगे हम इसका, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड भी करेंगे, राइट हैंड साइड भी करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हो गया, tan इनवर्स x का बताओ क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिख दूं एक बार? देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू dy बाई डी एक्स, सॉरी, डिफरेंशिएशन x का भी होता है। ठीक है, सही बात है, x का 1 हो जाएगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको नहीं लिखूंगी, क्योंकि अब तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर नॉलेज हो गया कि अब यहाँ पे अंदर x का भी होगा, जो कि 1 हो जाता है, अपन नहीं लिखते। ठीक है, चल यहाँ पे tan इनवर्स x का कितना हो जाएगा? 1/, यहाँ e को क्या, देखो बाहर से अंदर घुसना है, कहाँ क्या करना है? बाहर से अंदर घुसते जाना है, तो यहाँ पे कहीं से भी तुम्हें x मान के डिफरेंशिएट कर दो, तो अपने दिमाग में एज्यूम करो कि ये क्या है? tan इनवर्स x है, यहाँ e की पावर कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ x है, तो क्या करते तुम? उसका कर देते ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही करते। लेकिन आज x के बजाय कौन है? e की पावर में साइन x है। ठीक है, आज x नहीं है, ये है। फिर इनटू में क्या करोगे? tan इनवर्स हो गया, अब e की पावर x का कितना होता है डिफरेंशिएशन? e की पावर x, क्या ये x था? नहीं, x नहीं था, sin x है, दूसरा फंक्शन है, दोबारा इसका भी अंदर फिर दोबारा डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा? साइन का हो जाएगा cos x। ये हो गया तुम्हारा आंसर। पहले x मान के डिफरेंशिएट करो, फिर देखो ये x था क्या? नहीं था, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करो, फिर करो, फिर देखो क्या ये x था? नहीं था। ठीक है, क्योंकि जनरल फॉर्मूलेस अपने x के टर्म्स में ही रहते हैं, जो कि फिर x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। सही बात है, चलो इसको कॉपी करो, फिर और क्वेश्चन दे रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पॉज करके सॉल्व करें। चलो अब बताती हूँ। देखो, यहाँ पे क्या करोगे? वही कहानी ना, बाहर से अंदर की तरफ घुसोगे, बाहर से अंदर की तरफ घुसते चले जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो, अब देखो, पहले तो यहाँ पे घबराना मत, है ना। देखो,
पहले बाहर वाले लॉग का करेंगे, लॉग एक्स का कितना होता है 1/x, ठीक है। तो 1 में बाहर वाले को ऐसे टिक लगा दिया करो, तुम्हें समझ आएगा, ठीक है। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ये वाला कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, ठीक है। अब इसका पूरा लिख दो, पूरा एज इट इज कॉपी मारो, क्योंकि ये एक्स है ना अपन का, लॉग ऑफ tan ये, ठीक है। पहले वाले लॉग का डिफरेंशिएशन हो गया, चलो अच्छी बात है। अब दूसरे वाले का करेंगे, इस वाले लॉग का कितना हो जाएगा 1/x, अगेन इस वाले लॉग का कर दे, ये पूरा x का रोल प्ले करेगा, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। समझ आती जा रही ना बात? इसको एक दो बार और करना तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से ये वाले लॉग का हो गया, अब इस लॉग का दोबारा करेंगे, इस लॉग एक्स का कितना होगा 1/x, कौन एक्स ये है x, ठीक है। लॉग ऑफ tan ऑफ रूट एक्स, ठीक है, हो गया। अब कौन बचा, ये वाला लॉग बचा, इसको कर दो, लॉग एक्स का कितना होता है 1/x, ये लो हो गया 1/x। अब लॉग खत्म, कौन बचा tan x का कितना होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x कौन है अभी अपना, यहाँ रूट एक्स है, ठीक है। अब ये भी हो गया, tan भी हो गया, अब कौन बचा, ये बचा रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स, फिर x का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा चेन रूल का परफेक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो नोट कर लो, चलो इसको करके देखो। अच्छा, अगर 11th में थोड़ा सा याद आ रहा हो, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है ना, याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला अपना मस्त होता है 1 + cos 2x, ठीक है, वो होता है 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। फिर एक और फॉर्मूला होता है 1 - cos 2x, वो होता है 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। अब देखो, अब इसको टफ मत समझना, इजी ट्रिक बताती हूँ, देखो समझना। इन वाले इसको है ना, तुम एक काम करना, मस्त अपना टैटू वैटू करा के रख लेना, जिससे कि तुम्हें मतलब ये याद होना ही चाहिए। मतलब मैथ्स में, पूरी 12th की मैथ्स में 99.9% ये फॉर्मूला यूज होता है हर जगह। इंटीग्रेशन पढ़ोगे अभी आगे चल के तुम, फिर डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, ठीक है, और आगे भी जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ोगे वहां भी यूज होगा ये, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि ऐसे ही है, ऐसे ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। देखो मैं ट्रिक बताती हूँ, जब भी तुम्हारी नजर में आए 1 + में cos 2x, ठीक है, तुम्हारी नजर में आ रहा है 1 + cos 2x, ठीक है, तो एक चीज याद रखो, बिल्कुल सुनते जाना कान खोल के, ठीक है, ध्यान पूरा यहाँ पे देखो। प्लस का साइन है, कौन आएगा फिर cos आएगा, प्लस है तो cos आएगा। यहाँ पे जो एंगल है, ठीक है, उसका हाफ इधर इस तरफ हो जाएगा, तो 2x का आधा कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 लगेगा साथ में, और इसका स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है ना बात? ठीक है, चलो, या x के बजाय तुम्हें थीटा बताऊं क्या, ठीक है, x से बता देती हूँ अभी, ठीक है। फिर अगर तुम्हें फॉर्मूले में लिया है माइनस, अगर माइनस है और cos 2x दिया है, माइनस है तो क्या आएगा बताओ, साइन आएगा, और इसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, तो x हो जाएगा आधा, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम्हें 2 और साइन स्क्वायर ऐसे याद रखना है कि 2 नीचे भी आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में आएगा और पावर में भी 2 चढ़ जाएगा, नीचे भी आएगा 2 और पावर में भी 2 चढ़ जाएगा। समझ आ रहा है ना, याद हुआ कि नहीं? चल, अगर ऐसे मान लो, अगर है 1 + cos 4x है, तो क्या करोगे तुम, यहाँ पे cos है प्लस है, पहले देखना साइन कौन सा है, प्लस है कि माइनस, प्लस है तो cos, माइनस है तो साइन, प्लस है cos हो जाएगा, ठीक है, cos स्क्वायर। अब 4x का आधा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, मानते हो, ठीक है। और यहाँ पे फिर अपना यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ ऊपर भी चढ़ेगा उसके बीच, और मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे तुम बना सकते हो दिमाग में, लेकिन दिमाग में 2 फॉर्मूले मस्ट है, याद रखना, ठीक है। इतना काम तुम्हारा हो गया है, अब तुम मेरे सवाल पे आ जाओ, अपन क्वेश्चन इजी करेंगे। देखो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, जिनको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा ना, वो क्या करेंगे, पहले इसको पावर को पता क्या कर लेंगे, इसको 1/2 कर लेंगे, ठीक है, रूट का। फिर क्या करेंगे, इसको नीचे उतारेंगे, फिर इसको रिड्यूस कर लेंगे 1 से, ठीक है, वो कहानी उनकी चलती रहेगी, पावर वाली भी। फिर यहाँ पे इंटू में इसका क्या कर देंगे, क्वेश्चन रूल लगाएंगे। कितना बड़ा करोगे, इतना टाइम नहीं है अपने पास, तो इतनी हरकत अपन को नहीं करनी, इतनी मेहनत नहीं करनी। क्या करोगे, देखो फिर अब डिफरेंशिएशन के बजाय पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो y = 2 में, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, क्या लिख दोगे इसको सिंपल, 2 साइन स्क्वायर x, ये वाला फॉर्मूला बताया मैंने, ठीक है। इसको क्या लिख दोगे 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखना रूट पूरा है sin x अपॉन में cos x, ठीक है,
होल का स्क्वायर है, रूट से रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ये हो जाएगा अपना कितना tan x हो जाएगा। अब सही है, अब तो आता है यार tan x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x। सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई बात। चलो अच्छा, ये सबसे लड्डू क्वेश्चन है तुम्हारी आंखों के सामने। बताओ क्या करोगे, क्या करोगे जल्दी से बताओ। तुम लगाओगे क्या, चेन रूल लगाओगे? नहीं 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 नहीं, नहीं। चेन रूल गलती से भी मत लगा देना, बहुत लंबा जाएगा। ठीक है तुम्हारा, बिल्कुल अब तो शॉर्ट काम करेंगे। ठीक है, देखना फॉर्मूले से सिमिलर है, लेकिन मैम आपने तो बोला था कि अंदर मतलब आर्ग्यूमेंट में जो है यहाँ पे तो ये कांस्टेंट भी है ना, इसका क्या करें। अरे कोई बात नहीं ना यार, टू भी तो कांस्टेंट था ना तुम्हारा। लेकिन तो मैम इसका भी हाफ करेंगे क्या? बिल्कुल हाफ करेंगे, बिल्कुल हाफ करेंगे, बिल्कुल हाफ करेंगे। देखो मैं बता रही हूँ, पहले अपन थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन खेल लेते हैं, अच्छा गेम है। देखो अब यहाँ पे 1 - cos mx, ठीक है, माइनस है तो क्या आएगा बताओ, साइन आ जाएगा। ठीक है, और तुम्हें पता है कि इनटू में भी 2 रहता है, पावर में भी 2 रहता है। अब इसका क्या करूंगी, आधा कर दूंगी मैं, तो mx/2। ठीक है, आधा करा, सही है। अब अच्छा देखो यहाँ पे अब 1 + cos mx है, तो इसका भी आधा कर दूंगी, तो 2 cos² mx/2। कहानी क्लियर है, ये और ये कैंसिल। ठीक है, ये पूरा भी कैंसिल होगा तुम्हारा, तो बच जाएगा तुम्हारे पास tan। ठीक है, tan बचेगा, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो log ऑफ, ठीक है यहाँ लिख दो तुम, log ऑफ कितना, शॉर्ट में डायरेक्ट लिख दो क्या, tan ऑफ mx/2। समझ आ रहा है, देखो क्या किया अपन ने, इसका होल, दोनों का स्क्वायर था ना, होल करके रूट को काट दिया। ठीक है, और साइन अपॉन कॉस को tan लिख दिया। ये आर्ग्यूमेंट्स तो सेम थे, इसलिए अपन ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन कर दो, कुछ नहीं बचा, खत्म 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 खत्म। log x का कितना होता है, 1/x, तो ये लो x लिख दिया। क्या ये x था, एक्चुअल में x था नहीं, तो मल्टीप्लाई में tan का करोगे कितना आ जाएगा बताओ, sec स्क्वायर x। बिल्कुल सही बच्चा। अब देखो अगली चीज, अंदर वाले का करेंगे, इसका m क्या है, कांस्टेंट है, बाहर फेंको। ठीक है, x का डिफरेंस, और 2 भी कांस्टेंट है, बाहर फेंको, x का डिफरेंशिएशन 1, आ गया आंसर, खत्म खत्म बच्चा खत्म। अब क्या करोगे, और चाहो तो सिंप्लीफाई और भी कर सकते हो यार, तुम चाहो तो। करना है क्या बताओ, जल्दी जल्दी बताएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, करती हूँ मैं। देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर तो आ गया है। tan को क्या लिख सकते हो तुम, साइन बाय कॉस लिख दिया मैंने, साइन बाय कॉस लिख दिया। ठीक है, ये लो, तुम्हारी इच्छा से हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर इनटू में मैंने क्या किया, सेक को क्या लिख सकती हूँ मैं, 1/cos² लिख सकती हूँ, cos² mx/2 सेक स्क्वायर को। ठीक है, इनटू में m/2 तो चल ही रहा था, देखना कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल ये देखो, ये और ये कैंसिल हुआ। ठीक है, सही बैठ रहा है ना। चलो, तो मैं सोच रही हूँ इसको क्या करते हैं, ये कॉस नहीं, ये अपना क्या बन रहा है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। बना दे, बना दे, चलो बना देते हैं। देखो यहाँ देखना है ना, तो देखो यहाँ पे एक और फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा बचपन में, साइन 2x का क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। जस्ट पिछले साल पढ़ा है ना, याद है। चलो अब करते हैं, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ अपना है क्या, 1 नहीं, ऊपर इंटू में अपने पास m है, अकेला अकेला अकेला। ठीक है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, तो mx/2, 2 थीटा था, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो m अपॉन में साइन mx हो गया। ठीक है, मैं 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकती हूँ, cos x लिख दो, बिल्कुल मैम लिख दो, तो ये हो जाएगा अपना cos x। ठीक है, तो cos x लिख दिया मैंने, हो गया आंसर तुम्हारा फाइनल। बताओ इतनी सी चीज का तुम्हें जो है, मतलब दिखने में कैसा लगा था ना, अभी तुम सॉल्व करते ना, मैं तुम एक बार करके भी देखना, इतना लंबा खींचेगा ना, तुम्हें खुद लगने लगेगा यही ट्रिक लगा लो। ठीक है, ऐसे ही नंबर मिलेंगे तुम्हें। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड।
तो प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए रखा एक प्यारा सा छोटा सा होमवर्क। तो ये ना, इसका जो मैंने होमवर्क दिया ना, इसका आंसर मुझे कमेंट्स में आप प्लीज बिल्कुल बताना, ठीक है। मैं हिंट दे दूं थोड़ी सी कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे तो तुम लॉग वाला कर लोगे, एक क्वेश्चन करवा चुकी ना, सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही करना है। और जो आपका ये दूसरा क्वेश्चन है ना, इसको भी तुम्हें सिंपल सा चेन रूल लगाना है, ठीक है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा, सिंपल चेन रूल लगाओगे। पहले पावर नीचे उतारोगे, ठीक है, फिर वो वाला करोगे x की पावर n का, फिर तुम करोगे cos का जो कि माइनस साइन हो जाएगा x, फिर वो करोगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे किससे, क्वेश्चन रूल से कर लोगे, ठीक है, हो जाएगा। अब देखो ये वाला हैप्पी एंडिंग क्वेश्चन, ठीक है, चालू करो जल्दी से, डिफरेंशिएशन कर देते हैं अपन y इक्वल्स टू में, चलो dy बाई dx। ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पता है क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, ठीक है। आगे चल के मैं तुम्हें इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगी ना, वहां तुम्हें ये चीज याद दिलवाऊंगी मैं दोबारा से कि अपन वहां पे इसको डिफरेंशिएट करके आए, फिर इंटीग्रेट भी इसी को करने वाले हैं, ठीक है। मतलब इंटीग्रेट करेंगे ना तो ये आंसर तुम्हें मिलेगा। दोनों एंटी डेरिवेटिव होते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं उस टाइम बताऊंगी तुम्हें, तो तुम अभी इसको, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। चलो देखो, अब क्या करोगे, x बाय टू, ठीक है, क्या करना है बताओ। x बाय टू को तुम कैसे करोगे बताओ, 1/2 बाहर निकालोगे कि नहीं, बोलो मैम। बिल्कुल निकालना तो चाहिए हमें, है ना, तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा। चलो देखो, 1/2 बाहर निकालो, छोड़ो, x इंटू डिफ्रेंसिएशन अपन कर देंगे किसका, डिफ्रेंसिएशन ऑफ, यहाँ पे x बाय x इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, इंटू में है ना ये, चलो प्लस में तो मैंने क्या किया, वहां 1/2 बाहर निकाला, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में थे, इनका डिफरेंशिएशन करूंगी मैं, ठीक है। ए स्क्वायर खुद एक कांस्टेंट है, क्योंकि अपन क्या करें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। लिख दूं मैं शॉर्ट में, डिफरेंशिएशन ये विद रिस्पेक्ट टू लिख रही हूँ मैं एक्स, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, तो मैं एग्जाम में पूरा लिख के आना। अब देखो ए स्क्वायर बाय टू, ये भी कांस्टेंट है, बाहर फेंको, डिफरेंशिएशन किसका कर दूंगी मैं, बताओ जल्दी से, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए का करूंगी, बिल्कुल सही बच्चा। अब देखो 1/2 एज इट इज बाहर फेंको। अब यहाँ पे ये 1/2 इसके बाहर है, ठीक है। चलो, तो पहली बात, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन बताओ, 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूट होता है ना, ठीक है, समझ आती जा रही, फिर इनटू में बोलते जाओ, रूट एक्स का हो गया, अंदर वाला करेंगे ए स्क्वायर, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा, माइनस में एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, माइनस का साइन भी लिखा ना मैंने, फिर 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रही बात। आगे देखो, तो अभी अपन ने कितना कहानी खेली, अपन ने खेला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना होगा, x का 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। आगे बढ़ो, चलो प्लस में ए स्क्वायर बाय 2 बाहर फेंको एज इट इज। अब साइन इनवर्स x का कितना हो जाएगा, 1/√1 माइनस x का स्क्वायर, तो ये देखो x का स्क्वायर हो गया, इनटू में, ठीक है, x का डिफरेंस 1 मतलब तुम किसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका करोगे, ये कांस्टेंट है, बाहर फेंक दोगे, x का 1 हो जाएगा, तो ये 1/a लास्ट में लिखोगे। अभी तक कहानी क्लियर है क्या, समझ आ रहा है, चलो अच्छी बात है। अब अपन करने वाले हैं मस्त वाला काम, थोड़ा सा सिंप्लीफाई मारो, 1/2 इंटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ अपन एलसीएम वाला खेल खेल लेंगे, और यहाँ से देखो एक ए से एक ए कैंसिल हुआ, ठीक है, प्लस में 1/2, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ पता है, इसको भी सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है, इनटू में देखो ए स्क्वायर, एलसीएम जब लोगे नीचे क्या आएगा, ए का स्क्वायर आएगा, उसको ऊपर भेज देंगे अपन, ठीक है, अपॉन में, सॉरी, ए स्क्वायर आएगा, अंदर ए स्क्वायर आएगा, ठीक है, रूट में वो बाहर ए हो जाएगा, ठीक है, काम सही है, समझ आ रहा है। फिर अंडर रूट में यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम ले लेना बच्चा, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अपना यहाँ पे देखो एक ए यहाँ से मिला, ठीक है, और यहाँ पे एक ए बचा है, तो स्क्वायर ही होना है, ठीक है। अभी तक कहानी सही है, चलो आप क्या करें, एलसीएम ले लो, चलो 1/2 इंटू में, यहाँ ऊपर एलसीएम लोगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, प्लस में ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में तुम्हारा हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ए स्क्वायर अपॉन में √2 मतलब 2 इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, समझ आ रहा है ना। चलो क्या मैं इसको सिंपल ऐड कर दूं, बिल्कुल कर देती हूँ, देखो ना, ये 1/2 जो है
ये इसके बाहर है ना, सिंपल ऐड कर देती हूँ मैं, तो ये अपना 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, और 2 कट भी जाएगा। कहाँ करूं बताओ, ये वाला एरिया मिटा रही हूँ, कॉपी हो गया ना, चलो ये वाला मिटा रही हूँ मैं, देखो ध्यान से ध्यान से, चलो ये भी मिटा देती हूँ। तो देखो तुम ना स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है उसका। अब देखो 1/2 एज इट 1/2, अब ऐड करो इकट्ठा, ठीक है, तो अपॉन में लिख देती हूँ मैं 1 एज इट इज, होल अपॉन में 2 इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब सबको इकट्ठा ऐड मारेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो माइनस माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये अपना हो जाएगा -2x², ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा 2a²। 2 कॉमन निकालने के बाहर, बिल्कुल निकालते हैं, चलो 2 कॉमन निकाल लिया, और मैंने ए स्क्वायर को पहले लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर को बाद में लिखा, चलेगा ना, 2 नीचे है ही, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये और मिटा रही हूँ मैं, ठीक है, फिर ये अपना हो जाएगा, काट दो इसको, ठीक है, ये पावर में 1/2 होता है, इसको कैंसिल करोगे तुम्हें मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर डिफरेंशिएशन का, ठीक है, क्लियर है बात। अब इसी चीज को तुम इंटीग्रेट जब करोगे तो तुम्हें जो मैंने क्वेश्चन लिखा था ना अभी, वो आंसर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, मतलब अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन तुमने किसी क्वेश्चन का किया है, जो आंसर मिला है उसको तुम दोबारा इंटीग्रेट मारोगे ना, तो तुम्हें जो क्वेश्चन होगा डिफरेंशिएशन का वो मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसको जल्दी से कॉपी कर लो, मैं 2 मिनट हट जाऊं, स्क्रीनशॉट लेते रहना, हाँ चलो ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे मोर क्वेश्चंस ऑन चेन रूल, ऑल्सो हम क्या करेंगे, इसके बाद अपन करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ठीक है, लॉग पूरा क्रिस्टल क्लियर करवाऊंगी मैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और स्टे कनेक्टेड, बाय बाय एंड टेक केयर।